सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इट्स ह्यूज अनाउंसमेंट बाय सऊदी प्रिंस सलमान अलोंग पाकिस्तान इन ईरान यूएई कॉन्फ्लिक्ट। तो क्या अनाउंसमेंट करी है सऊदी प्रिंस ने, लेट्स सी, वीडियो के अंदर जानते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। एक जानिब तो यूएई पर होने वाले हमलों के बाद ईरान इन हमलों की तरदीद कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब इस जंग में पाकिस्तान के दोस्त और बराबर मुल्क सऊदी अरब ने एंट्री दी है। पाकिस्तान ने भी खामोशी तोड़ी है और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने किस तरह पाकिस्तान से मदद तलब की है, ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 मई 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। यूएई और ईरान के दरमियान कशीदगी के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं। अमरीका के सिफारत खाने ने मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी है। बहुत कुछ चल रहा है पसे पर्दा। ईरान जो है उसने तरदीद की है कि ये हमले हमने नहीं किए, बल्कि ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब सिचुएशन तशवीशनाक है। मिडल ईस्ट एक मरतबा फिर हाई अलर्ट पे जा चुका है। समुंदर में भी हल्की आंच पे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो पक रही है। कभी ईरान अमेरिका के बहरी जहाज पर हमले का दावा करता है, अमेरिका कहता है नहीं हुआ हमला। कभी अच्छा, अमेरिका वो कहता है हमने सेकंड ईरान फेज की वाली बोट्स मीटिंग तबाह का भी कर दी। कुछ ईरान पता ने नहीं पहले चला। तरदीद की कि नहीं जी, आईआरजीसी की बोट्स महफूज हैं। फिर ईरान ने क्लेम किया कि अमेरिका ने कुछ सिविलियन आगे बोट्स टाइम को के लिए निशाना सीज फायर बनाकर सुना 5 था अफराद कि को कुछ आगे शहीद टाइम कर के लिए, दिया और है शायद 2 आबनाए हफ्ते के लिए, हुर्मुज़ में। 15 दिन के तो लिए इस हो वक्त गई है। कोई भी छोटी सी हाँ, बट क्या मिसकैलकुलेशन रिजल्ट जो है निकला? वो भी इस मामले को एक खतरनाक रुख दे सकती है। लेकिन इस सब में एक अहम तरीन चीज ये हुई है नाज़रीन कराम के सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ी और दबंग एंट्री दी है। और इस दबंग एंट्री के साथ साथ पाकिस्तान भी इस मामले पे खामोश नहीं रहा। दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट। कहाँ मैं सारी दबंग एंट्री डिटेल्स की है? आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी आपने करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि बड़ी परेशान कुन भी है, और सीएनएन ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। और सीएनएन इन द रीसेंट टाइम्स बहुत क्रेडिबल रिपोर्टिंग भी करता आया है। एंड बल्कि उस मौके पर जब ट्रंप ने कहा कि जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचने वाला है, सीएनएन ने कहा था फौरी तौर पर कि भाई जेडी वैंस तो वाशिंगटन से निकला ही नहीं है, वो तो पाकिस्तान के लिए अभी तक उसने सफर ही नहीं शुरू किया। तो सीएनएन इस वक्त बड़ी क्रेडिबल रिपोर्टिंग कर रहा है। वो एक्सियोस है, न्यूज वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रही है। अब सीएनएन ये कह रहा है कि इसराइल इज कोऑर्डिनेटिंग विद द यूएस। इसराइल अमेरिका के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन बढ़ा चुका है एज राइजिंग टेंशंस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज थ्रेटन द ईरान सीज फायर। यानी आबनाए हुर्मुज जो है उसमें जो टेंशंस बढ़ रही हैं उसकी वजह से ईरान सीज फायर खतरे में है। और इसराइली ऑफिशियल ने सीएनएन को ये कहा है। साथ ही साथ बताया जा रहा है प्लान्स आर इन प्लेस फॉर अ शॉर्ट टारगेटेड कैंपेन, और इसमें ईरान के सीनियर ऑफिशियल्स को और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाएगा ताकि ईरान को मुज़ाकरात के लिए प्रेशराइज किया जा सके। ईरान अच्छा, के किन What's going ऑफिशियल्स को on? हिट किया जा सकता है? ईरान में एक पॉलिटिकल ऑब्वियसली आपको पता है कि साइड है जो मॉडरेट लोग हैं, दूसरों को हार्डलाइनर्स कहा जाता है। और अब इस सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका उन लोगों को हिट कर सकता है ईरान के अंदर जो इस मुआहिदे या पीस डील के अंदर सख्ती दिखा रहे हैं, जो रास्ते में गालिबन एक रुकावट ऑब्स्टेकल, बन रहे हैं। हाँ। एक तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर छोटी सी स्ट्राइक्स की जाए, यानी लंबी जंग नहीं। और अमेरिका कहे कि ये जंग नहीं हुई, ये बेसिकली हमने सिर्फ और सिर्फ ना एक कार्रवाई किया क्योंकि आबनाए हुर्मुज में ये हो गया और सीज फायर बरकरार है, हम ईरान से जंग नहीं चाहते। और इन लोगों को एलिमिनेट करके ईरान को एक टफ टाइम दे के उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट तंसीबात को तबाह करके ईरान पर प्रेशर बिल्ड किया जाए। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम इंपॉर्टेंट चीज ये है सीएनएन के मुताबिक कि फाइनल डिसीजन तो ट्रंप ने लेना है, जो कि अब फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है। ये जो एक डेडलॉक है टॉक्स के अंदर, और इसके साथ ही साथ ट्रंप हेजिटेंट भी है। ये भी सीएनएन कह रहा है कि एक फुल स्केल वॉर से भी ट्रंप परेशान है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अच्छा, अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि यूएई जो है मुत्तहिदा अरब अमारात, उसके ऊपर हमला हुआ। पाकिस्तान ने पहले से ही एक बड़ी असूली पोजीशन अपनाई थी और बाद में चाइना ने भी पाकिस्तान की उस डिप्लोमेटिक पोजीशन को अपनाया। वो पोजीशन ये थी कि हमने ईरान पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। फिर ईरान की तरफ से अमरीकी बेसिस नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सिविलियन या तेल या गैस की तंसीबात हैं उन पर होने वाले हमलों की भी पाकिस्तान ने मजम्मत की।
अच्छा, ये एक वो असूली पॉइंट था, पाकिस्तान ने ईरान को भी कहा कि भाईजान ये तो हमारा असूली मौक़िफ़ है, जिस थ्योरी के मुताबिक, जिस रूल के मुताबिक आप पर अटैक की मज़म्मत है, उसी के मुताबिक हम ये मज़म्मत कर रहे हैं। उस वक्त भी ईरान इस बात को समझा, ईरान ने रिगार्ड किया। आज भी ईरान सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, शुक्रिया पाकिस्तान के ट्रेंड्स चल रहे हैं ईरानियन टीवी के ऊपर, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पर, लेकिन सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बहुत से मामलात के ऊपर इस वक्त इख्तलाफात आप कह लें, डाइवर्जेंस कह लें, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, यमन से लेके सूडान से लेके ओपेक के मामलात आपके सामने हैं। फिर इस ईरान जंग में भी दोनों ममालिक जो है उनकी अप्रोच और उनका इस जंग से निकलना कैसे है, मामलात को हल कैसे करना है, उसमें देयर इज डेफिनेटली अ डिफरेंस। तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अहम तरीन चीज क्या है जो समझने वाली है, वो ये है कि सऊदी अरब ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। सऊदी अरब ने नाज़रीन इकराम ये किया है कि ईरान के जो अटैक्स हैं यूएई के ऊपर, उनको कंडेम किया है, यानी ईरान के इन हमलों की मजम्मत कर दी है। एक तो इससे ये चीज सामने आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फौरी तौर पर यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से रब्ता किया और तमाम तर जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनके बावजूद कहा कि भाई हम गल्फ की सिक्योरिटी के लिए बड़े हम परेशान हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ इजहार यकजहती करते हैं और ईरान के इन हमलों की हम कर देते हैं मजम्मत। सऊदी अरब ने तो डायरेक्टली जो है वो इसके हवाले से ईरान को का नाम लिया। और अहम चीज ये भी है कि सऊदी अरब की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक अलग से एलामिया जारी किया जिस पर ईरान को ये कहा गया कि फौरी तौर पे अपने ये एक्शंस जो हैं इन्हें रोके और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस जो हैं उनके मुताबिक जो इंटरनेशनल लॉ है उसके ऊपर वो अमल दरामद करे। अच्छा, अब ये जो चीज है इसके साथ ही साथ सऊदी अरब ने एक तो इस मामले के अंदर अपनी एंट्री दे दी। ये एंट्री बिला वजह नहीं है, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और जाहिर बात है कि दिस इज नॉट अ जोक, ये एक बड़ी अहम तरीन चीज है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो चीज समझने वाली है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान जो है उसने भी यूएई पर होने वाले हमलों की मजम्मत की। अच्छा, पाकिस्तान के एलामिये के अंदर ईरानियन अटैक नहीं है, पाकिस्तान ने यह कहा है कि यूएई पर जो हमला हुआ है हम उसकी मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात में गुज़श्ता रात शहरी तनसीबात पर होने वाले मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत करता है। मैं इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद, ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं शहबाज शरीफ, मैं इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में अमाराती भाइयों और बहनों के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान अपनी सॉलिडारिटी दिखाता है एक बरादर मुल्क, एक दोस्त मुल्क के साथ। और इसके साथ ही साथ ये कहा गया है कि इस वक्त सीज फायर जो है उसे अपहोल्ड किया जाए, उसकी इज्जत की जाए और नेसेसरी जो डिप्लोमेटिक स्पेस है, सिफारती वो जो एक स्पेस श्रिंक हो रही है डायलॉग के लिए, उसको वापस बरकरार रखना जरूरी है। पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर भी जिक्र कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर सऊदी अरब ने सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात वाला एलामिया नहीं जारी किया, बल्कि सऊदी अरब ने एक और एलामिया भी जारी किया जो मैं समझता हूँ उससे भी ज्यादा अहम है और जिसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इसमें बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मीडिएशन और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं उनके लिए अपनी भरपूर सपोर्ट का ऐलान कर दिया है और इसमें कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के इन एफर्ट्स की हिमायत करते हैं। बड़े क्रूशल टाइम के ऊपर सऊदी अरब ये कह रहा है और पाकिस्तान से टेक्निकली तो ये मदद तलब कर रहा है कि भाई पाकिस्तान इसी तरीके से पॉलिटिकल सोल्यूशन कोई इस मामले की करवा दे और इस रीजन को मजीद जंग और टेंशन के अंदर जो कि पूरे रीजन, पूरे मिडल ईस्ट की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सैबोटाज करेगा और ना ही ये इस रीजन के इंटरेस्ट्स में है, ना ही ये दुनिया के मफाद में है, ना ही इस खित्ते के, ना ही अरब्स के, ना ही ईरान के। तो पाकिस्तान जो काम कर रहा है, सऊदी अरब ने कहा है कि वो बेहतरीन काम कर रहा है। पाकिस्तान अपना ये काम जो है ये उसी तरीके से जारी रखे और इसे एक अहम तरीन डेवलपमेंट जो है उसके तौर पर भी देखा जा रहा है। दिस इज इटसेल्फ वेरी इंपॉर्टेंट कि सऊदी अरब ने अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में डाल के अभी भी वो जो एक पीस एफर्ट्स हैं उनकी राह को खुला रखने की बात की है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी यार, मतलब सच में अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान का नाम आ रहा था कि पाकिस्तान ने क्यों ये जो पीस टॉक है ये रखवाया, पाकिस्तान ने क्यों इनिशिएट किया। अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ हो रही थी और अब से सऊदी की भी हुआ करेगी क्योंकि सऊदी भी बीच में आ रहा है। मतलब सऊदी ने बोला कि गल्फ कंट्रीज में जितना भी कुछ हो रहा है अब वो आगे से रोक दिया जाए। मतलब वो एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि ईरान से बात करने के लिए। अभी ये कोई क्लियर नहीं है क्योंकि ईरान जब सामने से कह रहे हैं कि हमने हमला नहीं किया है तो कौन हमला करवा सकता है, अभी ये चीज क्लियर नहीं है। बट स्टिल सऊदी के प्रिंस ने जाके ईरान को बोला है, उनके वहां बात करी है सो दैट कि जो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी जो शांति बनी रहे। वो सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी वीडियो थी आज। आई थिंक ये सब चीजें ना हमें पहले से ही मालूम थी क्योंकि सऊदी का जो रिलेशन अगर हम यूएस से बात करें तो वो
काफी स्ट्रांग है, और वो डेफिनेटली ये जो फैसला सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट था कि वो जाके यूएस के हिस्से में ही आने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस वॉर को रुकवाना है तो ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत कुछ ऐसी चीजें कर चुका है, और उसके बाद अब सऊदी का ये स्टेप लेना आई थिंक बहुत एक मेजर स्टेप होने वाला है। और डेफिनेटली ये वॉर पे अगर हम सीज फायर के लिए बात करें तो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है, क्योंकि ईरान के भी बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि सऊदी के पास हैं, और जो बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें अमेरिका ने लॉक करके रखा हुआ है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर सऊदी बीच में आता है तो ये जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ये डेफिनेटली कम होंगे। सो लेट्स सी कि इस टॉपिक के ऊपर और कौन कौन सी वीडियोस हमें देखने को मिलेंगी। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।